आज की कहानी यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कोई इंसान इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। एक लड़का एक लड़की से दोस्ती करता है। इस दोस्ती के कुछ ही दिन के बाद वह लड़का उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात करता है, लेकिन वह लड़की मना कर देती है। इसके बाद वह लड़का एक ऐसा कदम उठाता है कि न केवल उसको बल्कि उस पूरे कम्युनिटी पर सवाल खड़ा हो जाता है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने टीवी इंडस्ट्री में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन यह एक घटना पूरे माहौल को ही बदल देती है। आज की यह सच्ची घटना सपनों की नगरी कहे जाने वाली मुंबई शहर की है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के कोटा से होती है। कोटा में ही एक अपार्टमेंट में दो लड़कियां अपनी मां के साथ रहती थी। उन्हीं में से एक लड़की ग्रेजुएशन कर रही थी। उस लड़की का मानसी दीक्षित था। उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है और देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मानसी अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे मुंबई जाना है। इत्तेफाक से माँ को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वह लड़की कोटा से मुंबई के लिए निकल जाती है। मानसी को मुंबई में आते ही मॉडलिंग के काम मिलने लगता है। छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म में काम करने लगती है। मानसी का धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में पहचान बनना शुरू हो गया था। इसी बीच एक दिन जब वह शूटिंग पर थी, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के का नाम सैयद मुजम्मिल होता है, जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल के आसपास रही होगी। सैयद फोटोग्राफर था। वह प्रोफेशनल फोटोग्राफी करता था और ख़ास तौर पर मॉडलों के लिए प्रोफाइल बनाया करता था। सैयद मुजम्मिल जब उस मानसी को देखता है तो पहली ही नज़र में उसे प्यार हो जाता है। लेकिन अभी यह प्यार एक तरफा था। अभी तक तो मानसी इसको पहचानती तक नहीं थी। इसलिए जब फोटो सेशन खत्म होता है तो वह मानसी के पास जाकर कहता है कि मैंने आपको कोटा में देखा था। बस इतना कहना था। अब किसी अनजान शहर में क्षेत्र के जरिए पहचाना जाए तो अंदर से खुशी होती है। इसी तरह मानसी को भी सैयद से मिलकर खुशी हुई। लेकिन वह लड़का कोटा शहर का नहीं था। वह मुंबई में अंधेरी का रहने वाला था। वह कहता है कि मैं कोटा के एक शूट पर गया था। जब मैं मुंबई के लिए चला था कोटा से, तब मैंने आपको वहां देखा था। वह लड़की इस बात से थोड़ा उसके करीब आ जाती है। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़का उसकी बड़ी रिस्पेक्ट किया करता था और लड़की भी उस लड़के की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करती थी। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल सैयद की नीयत मानसी को लेकर अच्छी नहीं थी। तभी वह 15 अक्टूबर 2018 को शाम का वक्त था। सैयद मुजम्मिल अपने घर पर बिल्कुल अकेला था। इसके बाद वह मानसी को फ़ोन करता है और मानसी से कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ोटोग्राफ्स की पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, आप मेरे घर पर चले आओ। उस लड़की को वह एड्रेस देता है। मानसी उस सैयद पर ज़्यादा विश्वास करती थी, इसलिए उसके घर पर चली जाती है। शुरू में उसके फ़ोटो खींचे जाते हैं। मानसी अलग अलग कपड़े पहनकर अपने पोर्टफोलियो के लिए फ़ोटो खिंचा रही थी। अभी यह सिलसिला चल ही रहा था कि तभी सैयद मानसी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। मानसी दीक्षित कुछ ही देर में समझ जाती है कि सैयद मुजम्मिल उसके साथ गंदा काम करना चाहता है। तब मानसी उससे कहती है कि यह सब ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। यह कहासुनी कुछ ही देर में हाथापाई में बदल जाती है। मानसी गुस्से में सैयद को धक्का देती है। जैसे ही उसे धक्का देती है, सैयद वहीं पर रखे एक स्टूल से मानसी के सर पर मार देता है। वह वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके सर से लगातार ब्लड बह रहा था, लेकिन सैयद अपनी हवस की आग में कुछ इस तरह से अंधा था कि उसने उसके शरीर से कपड़े उतारकर उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि लगभग उसके शरीर से काफ़ी ब्लड बह चुका था। मानसी होश में नहीं थी। तभी घर में एक रस्सी रखी हुई थी। सैयद उस रस्सी से उस मानसी का गला घोंटकर कत्ल कर देता है। इसके बाद वह लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके घर में एक बड़ा सा बैग रखा होता है। उस बैग में मानसी की लाश को पैक करने की कोशिश करता है।
बैग में फिट करने के लिए वह उसके हाथों और पैरों को तोड़कर बैग में भर देता है और वहां से सभी सबूत मिटाने की कोशिश करता है। वहां पर साफ सफाई करने के बाद मुंबई का एयरपोर्ट जाने के लिए ओला कैब बुक करता है। उस ओला कैब में प्रकाश नाम का एक ड्राइवर आता है। प्रकाश अपनी गाड़ी सैयद के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा कर देता है। तभी वह लिफ्ट के जरिए उस बैग को उस ओला गाड़ी के पास पहुंचता है और उस ड्राइवर से कहता है कि यह बैग गाड़ी में रख दो। वह बैग जब ड्राइवर उठाता है तो उसे महसूस होता है कि वह बैग काफ़ी वजनदार है, इसलिए वह कहता है कि साहब, आपने जितना हवाई जहाज़ में ले जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा सामान भरा है। तभी वह कहता है कि हम 4 लोग हैं, इसलिए तुम मुझे एयरपोर्ट के लिए लेकर चलो। सैयद के कहने पर वह ड्राइवर लेकर चलने लगता है। तभी जैसे ही वह मलाड के पास पहुंचता है तो कहता है गाड़ी रोक लो। अब ड्राइवर को अजीब लगता है क्योंकि वहां हर तरफ जंगल था, लगभग अंधेरा भी हो चुका था। गाड़ी रुकवाने के बाद वह कहता है कि मुझे यहीं उतार दो क्योंकि मेरे सभी दोस्त यहीं मिलने वाले हैं। ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था कि इसने गाड़ी जंगल में क्यों रुकवाई है। कहीं ना कहीं इसको कुछ शक भी हो रहा था, लेकिन सैयद के कहने पर प्रकाश ने सामान उस गाड़ी से निकाल कर बाहर रख देता है। तभी प्रकाश कहता है कि सर, मैं आपके दोस्तों का इंतजार कर लेता हूँ क्योंकि रात का वक्त है, यहाँ से गाड़ी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तब सैयद कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह कुछ ही देर में आने वाले हैं, मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है। इसके बाद प्रकाश अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है, लेकिन उसे थोड़ा शक था, इसलिए वह एक जगह जाकर छुप जाता है। तभी प्रकाश देखता है कि वह लड़का उस बैग को वहीं फेंक देता है और वहां से वापस चला जाता है। इसके तुरंत बाद प्रकाश 100 नंबर पर फ़ोन करता है और पुलिस को यह सभी कहानी बताता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, इलाके की छानबीन शुरू कर देते हैं। तभी वह बैग मिल जाता है। पुलिस जब उस बैग को खोलती है तो उसके अंदर से उस लड़की की लाश निकलती है। अब इस लाश के मिलने के बाद पुलिस प्रकाश से उस लड़के के बारे में पूछती है। प्रकाश बताता है कि वह लड़का ऑनलाइन ओला कैब बुक किया था, इसलिए वहां से उसका मोबाइल नंबर, नाम और लोकेशन पता चल जाता है। वह अंधेरी का रहने वाला था। उसका नाम सैयद मुजम्मिल होता है। पुलिस उसको कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लेती है। उसे गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब वह अपना मुंह खोलता है और बताता है कि मैं इस लड़की के साथ सेक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानसी इसके लिए तैयार नहीं थी और मुझे इसी बात पर गुस्सा आ जाता है। इसी सिलसिले में मेरे से कत्ल हो जाता है। पुलिस को उसकी बात सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। सैयद मुजम्मिल के इस बयान पर पुलिस वाले इस मामले की चार्जशीट दायर कर 22 अक्टूबर 2018 को जेल भेज देते हैं। लेकिन इसके बाद परिवार की तरफ से एक नई कहानी निकल कर आती है। उनका कहना था कि पिछले कई सालों में यह पागलपन की हरकतें कर चुका है। एक बार मोबाइल देने से मना कर दिया तो उसने अपनी मां के चेहरे पर लात मारी थी। यह बहुत ही ज़्यादा पागल किस्म का लड़का है। इसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन पुलिस अपनी जांच में इस पूरे कहानी को झूठा पाती है। इसके बाद कोर्ट के हेयरिंग के दौरान सैयद का वकील एक और कहानी कोर्ट के सामने रखता है कि सैयद मुजम्मिल के पास ये लड़की खुद अपनी मर्जी से चल कर आई थी। वह कहता है कि मानसी मेरे साथ नज़दीकियां बढ़ा रही थी। इसके बाद पैसे की डिमांड करने लगी। मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप का चार्ज लगाकर केस करूंगी, लेकिन यह कहानी भी झूठी साबित हुई। जब मानसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला कि उसके बॉडी पर सैयद का सीमेन पाया जाता है। हालांकि सैयद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। मानसी इस टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाने लग गई थी। आगे हो सकता था कि यह एक बड़ा चेहरा निकल कर आती, लेकिन एक लड़के के प्रति अटूट विश्वास ने मानसी की जान ले ली। इस एक मौत ने किसी के ऊपर आंख बंद कर भरोसा करने वाले लोगों के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।